10th algebra chapter 1 linear equations in two variables problem set 1 question number 3rd question number 1. So our first equation is 2x plus 3y is equal to 12. This is our equation number 1. What we do is एवरी टाइम हमेशा हम y के फॉर्म पे लिखेंगे, राइट. सो ये जो 3y है तो 3y के फॉर्म पे लिखेंगे तो 2x राइट हैंड साइड में चले जाएगा, सो इट बिकम्स 12 माइनस 2x. नाउ देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय 3. सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यहाँ हमको आंसर पॉइंट के फॉर्म पे नहीं चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व इट इन अ स्मार्ट वे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर -1 डाल के देखें, ठीक है, -1 अगर पुटअप करते हैं 12 माइनस 2 इंटू -1 अपॉन 3 दैट मीन्स 12 प्लस 2 अपॉन 3 14 अपॉन 3 ये पॉइंट में आ रहा है, दैट मीन्स हमको ये चाहिए नहीं. सो हम इसको क्या करेंगे, रब कर देंगे, राइट. ना नेक्स्ट नंबर 0 डाल के देंगे. इफ 0 डालेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, राइट. सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3. दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 0 अपॉन 3. इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 3. देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, राइट. नाउ नेक्स्ट हम लोग पुटअप करेंगे. नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है. नाउ ये डिनोमिनेटर देखो, दिस डिनोमिनेटर इज 3, तो ये 3 हम लोग यहाँ 0 को ऐड करेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जो एग्जैक्ट नंबर रहे, दैट मीन्स पॉइंट में नहीं रहेगा, राइट. सो नेक्स्ट नंबर व्हाट वी कैन टेक हियर इज व्हेन x इज इक्वल टू 3 वी गेट y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 into 3 upon 3. So this is equal to 12 minus 2 3s are 6 upon 3. 12 minus 6 it is 6 upon 3. Therefore the value is 3 1s are 3, 3 2s are 6. So the value of y is 2. Similarly हम लोग नेक्स्ट नंबर अभी क्या लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 3 है, राइट. सो नेक्स्ट नंबर के लिए हम लोग 3 ऐड करेंगे. सो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6. सो देन व्हेन x is equal to 6 we get y is equal to 12 minus 2 into 6 upon 3. Therefore y is equal to 12 minus 2 6 are 12 upon 3. Therefore y is equal to 12 minus 12 it is 0 upon 3. Therefore y is equal to 0. सो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे कि किधर भी हमको पॉइंट में आंसर नहीं मिला है. सपोज अगर हम लोग इन बिटवीन का नंबर लेते जैसे कि 4 5 ऐसा अगर नंबर लेते तो आंसर पॉइंट में आता, एंड इफ पॉइंट ऑकर्स तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए बहुत हार्ड होगा एंड एग्जैक्ट आंसर मिलना मुश्किल है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व इट इन अ स्मार्ट वे, राइट. तो यहाँ पे वी कैन राइट x y will complete the table x comma y. तो यहाँ पहला x का वैल्यू इट इज हाउ मच वी हैव टेकन 0, तो y का वैल्यू मिला है 4, दैट मीन्स 0 कॉमा 4. नेक्स्ट वी हैव टेकन 3 और नेक्स्ट नंबर y का वैल्यू है 2, दैट मीन्स 3 कॉमा 2. नेक्स्ट है 6 एंड 0, सो पॉइंट इज 6 कॉमा 0. इक्वेशन नंबर 2 x minus y is equal to 1. Now this equation we will write it in the form of y. So here y is having a negative sign, so we will take it to the right hand side, and this 1 will take it to the left hand side. So x minus 1 is equal to y. Therefore y is equal to x minus 1. Now we'll take as usual the first value as minus 1. So when x is equal to minus 1 we get y is equal to minus 1 minus 1, it is equal to minus 2. So the value of y is minus 2. Next we'll take
x is equal to 0. When x is equal to 0, we get y is equal to 0 minus 1. It is equal to minus 1. So the value of y here is minus 1. Next number we'll be taking as when x is equal to 1, we get y is equal to 1 minus 1. It is equal to 0. Now we'll just put the values in the box. That means x, y, x, comma, y. So the first coordinates we got is minus 1 and minus 2. So minus 1 comma minus 2. Next coordinate is 0 and minus 1. So 0 minus 1, it is 0 comma minus 1. Next is 1 and 0. 1, 0, 1 comma 0. So students, let's start with the graph. So scale, we have to write 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes. So first equation is 2x plus 3y is equal to 12 and its table is given of coordinate points. So पहला point है 0,4. So पहला point plot करेंगे 0,4 और लिखेंगे 0,4. Next point is 3,2 plot करेंगे और उसका point लिखेंगे. Next is 6,0. We'll plot it and we'll write its name, that is 6,0. Now we have to draw a straight line through these three collinear points. ये तीनों पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे और उस लाइन का नाम लिखेंगे और लाइन का नाम क्या है वो इक्वेशन लिखना है, दैट इज 2x plus 3y is equal to 12. That is our equation number 1. Now we will move on to the second equation. Our equation is x minus y is equal to 1. So इस equation का तीनों coordinate points दिया हुआ है. So let's start plotting it one by one. तो पहला point है -1, -2. So पहला plot करते हैं -1, -2. Next point और नाम लिखेंगे -1, -2. मतलब coordinate का कौन सा कोऑर्डिनेट है वो लिखेंगे. नेक्स्ट इज 0, -1. तो प्लॉट करेंगे और लिखेंगे 0, -1. नेक्स्ट है 1, 0. तो 1, 0 प्लॉट किए और लिखेंगे पॉइंट का नाम, दैट इज 1, 0. यहां पे भी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स मिला है, राइट. सो विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 कॉलिनियर पॉइंट्स और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन है x minus y is equal to 1, that is equation number 2. तो we can clearly see here that 3,2 इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है, राइट और नॉट. तो हम लोग 3,2 यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट और फाइनल आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3,2. So first equation is x minus 3y is equal to 1. Now equation को y के फॉर्म पे रखना है तो -3y को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. So it becomes x minus 1 is equal to 3y. Now y is equal to 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, so लेफ्ट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट. यहां पे भी फ्रैक्शन फॉर्म पे आया है, स्मार्ट वर्क करना है. तो सबसे पहले -1 डाल के चेक करें तो आंसर पॉइंट में आएगा. सो -1 नहीं लेंगे, राइट. सो नेक्स्ट नंबर 0 डाल के देखेंगे, 0 डालेगा तो भी पॉइंट में आ रहा है, सो दिस ऑल्सो कैंसल. नेक्स्ट नंबर 1 पुट अप करेंगे, 1 - 1, यस आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है. सो वी कैन टेक व्हेन x is equal to 1 we get y is equal to 1 minus 1 upon 3. It is equal to 0 upon 3. Therefore y is equal to 0, right. So next number कौन सा लेना है. यहां डिनोमिनेटर क्या है क्वेश्चन में, 3 है. तो ये 3 1 को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट. सो हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर व्हेन 1 plus 3 होगा 4. When x is equal to 4 we get y is equal to 4 minus 1 upon 3.
इट इज इक्वल टू 3/3, इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट नंबर कौन सा लेंगे हम लोग, 4 हो गया, 4 + 3 इट इज 7। सो लेंगे व्हेन x is equal to 7 we get y is equal to 7 minus 1 upon 3, 7 minus 1 it is 6/3, so this is 6/3 it is 2, राइट। अभी हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे। x y फर्स्ट है x का 1 and 0, दैट मीन्स 1 0 1 comma 0, here it is x comma y। नेक्स्ट नंबर है 4 और 1, तो 4 1 4 comma 1। नेक्स्ट है 7 2 7 2, दैट मीन्स 7 comma 2। So a second equation is 3x minus 2y plus 4 is equal to 0। यहाँ पे भी y के फॉर्म पे लिखना है तो -2y राइट हैंड साइड में लेंगे। So 3x plus 4 is equal to 2y। Now y के फॉर्म पे लिखेंगे so it becomes 3x plus 4 upon 2। Right now what number will be putting, first -1 डाल के पुटअप करते हैं, 3 into -1 -3 plus 4 इट इज 1/2, ये पॉइंट में आंसर आया तो वो कैंसिल, ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है 0, 3 into 0, यस ये प्रॉपर विदाउट पॉइंट आंसर आ रहा है, दैट मीन्स हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए इसलिए हम लोग 0 लेंगे। सो व्हेन x is equal to 0 we get y is equal to 3 into 0 plus 4/2, this is equal to 0 plus 4/2, that means 4/2, therefore y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, अगेन विल चेक आउट इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 2 हम लोग 0 को ऐड करेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट 0 + 2 इट इज 2। तो नेक्स्ट नंबर अपना कौन सा रहेगा, अपना नेक्स्ट नंबर रहेगा 2। क्यों लेंगे, बिकॉज हमें पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई। देयरफॉर व्हेन x is equal to 2 we get y is equal to 3 into 2 plus 4/2, that means this is equal to 6 plus 4/2, 6 plus 4 it is 10/2, therefore y का वैल्यू मिल जाएगा 5। नेक्स्ट नंबर अगेन 2 प्लस करेंगे, यहां 2 लिया था राइट हम लोग ने, और डिनोमिनेटर में भी है 2, तो 2 + 2 इट बिकम्स 4, सो विल टेक 4। व्हेन x is equal to 4 we get y is equal to 3 into 4 plus 4/2, right? So 3 4s are 12 plus 4/2, 12 plus 4 it is 16/2, it is equal to 8। now all the 3 points we got, ये हम टेबल में लिखेंगे। now first coordinate, what is the first coordinate, 0 and 2, so we can write 0 2 0 comma 2। next coordinate है अपना 2 and 5, we can write 2 5 2 comma 5। next it is 4 8 4 8 4 comma 8। So students, let's start plotting the coordinate points of the two equation। So सबसे पहले ग्राफ बनाने के बाद स्केल लिखना जरूरी है। So we'll write scale 1 centimeter is equal to 1 unit on both axis, मतलब 1 centimeter हम लोग कंसिडर करेंगे 1 यूनिट, राइट। नाउ क्या है हमारा इक्वेशन, इक्वेशन इज x minus 3y is equal to 1, और इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है जो कि हमें प्लॉट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज 1,0, तो प्लॉट करेंगे 1,0 और साइड में लिखेंगे 1,0। नेक्स्ट पॉइंट इज 4,1, प्लॉट किए और साइड में 4,1 लिखेंगे। नेक्स्ट इज 7,2, प्लॉट करेंगे और लिखेंगे 7,2। नाउ यहाँ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सॉरी 3 कोलिनियर पॉइंट्स मिल रहा है, राइट। सो फ्रॉम दीज 3 कोलिनियर पॉइंट्स हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे और इसका इक्वेशन का नाम लिखेंगे, दैट इज x minus 3y is equal to 1, जो कि है इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट टेबल की ओर बढ़ते हैं।
जिसका नाम है, जिसका इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,2, प्लॉट करेंगे 0,2, फिर साइड में लिखेंगे 0,2। नेक्स्ट पॉइंट है 2,5, विल प्लॉट 2,5, साइड में लिखेंगे 2,5। नेक्स्ट 4,8 will plotted and will write 4,8 towards its side। तो यहां पे भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स मिल रहा है, विल जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ ये दोनों लाइन प्लॉट करने के बाद हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, राइट और नॉट। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, राइट। सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,1, राइट। तो इसका सॉल्यूशन रहेगा 2, -2, -1। Problem set 1, question number 3, question number 3. Now, first equation is 5x minus 6y plus 30 is equal to 0. So, we have to write the equation in the form of y, right? So, minus 6y right hand side में जाएगा. So, it becomes 5x is equal to, 5x plus 30 is equal to 6y. Therefore, y is equal to 5x plus 30, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो विच आर द नंबर्स विल बी टेकिंग, फर्स्ट हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, -1 ट्राई करते हैं, राइट। 5 इंटू -1 -5 प्लस 30, नहीं ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, सो ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर है 0, यस 0 में प्रॉपर आंसर आ रहा है, सो वी कैन टेक व्हेन x is equal to 0, we get y is equal to 5 into 0 plus 30 upon 6. 5 into 0, it is 0 plus 30 upon 6. It is 30 upon 6. So y, the y value of y, it is 5. नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है, वी ऑलरेडी नो, डिनोमिनेटर में 6 है, राइट। तो 6 यहां 0 को जाके प्लस करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा 6। सो व्हेन x इज इक्वल टू 6, we get y is equal to 5 into 6 plus 30 upon 6. So 5 6 8 is 30 plus 30 upon 6, right? So 30 plus 30 it is 60 upon 6, it is equal to 10. तो y का वैल्यू 10 है। नेक्स्ट नंबर हमको पता है कि 6 प्लस 6 12 होगा, बट ये 12 थोड़ा बड़ा नंबर जा रहा है, राइट। तो हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, राइट। सो यहां हमने नंबर लिया था 0 लिया, नेक्स्ट नंबर था 6 का मल्टीपल था, राइट। सो हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे लेंगे तो 6 x का वैल्यू वी कैन टेक एज -6, राइट। सो यहां पे हम लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -6, वी गेट y is equal to 5 into -6 plus 30 upon 6. 5 into -6 is -30 plus 30 upon 6. It is equal to 0 upon 6 is equal to 0. So हमको 3 नंबर मिल गया, right? So we can complete the table x, y. So first coordinate है 0 and 5. So 0, 5, 0, 5. Next number है 6, 10. So 6, 10 and it is 6, 10. Next है -6, 0, -6, 0, -6, 0. So next is our equation number 2, that is 5x plus 4y minus 20 is equal to 0. Now this we have to write it in the form of y, right? तो 4y पॉजिटिव है, तो 4y पॉजिटिव ऐसे रहेगा, बाकी दोनों नंबर राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स 5x नेगेटिव हो जाएगा, -5x, -20 राइट हैंड साइड में जाके +20। नाउ y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड में जाके इट विल गेट डिवाइडेड। नाउ
पहला नंबर कौन सा लेना है, हमेशा हम चेक करते हैं ताकि तुम लोग का आंसर पॉइंट में न आए, राइट। सो फर्स्ट -1 पुटअप करके देखेंगे। -5 इंटू -1 इट इज 5, 5 प्लस 20 इट इज 25, दैट मीन्स ये पॉइंट में आ रहा, तो ये नंबर हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट नंबर हम लोग लेंगे 0, यस 0 में प्रॉपर आ रहा है। नाउ देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी गेट y is equal to -5 into 0 plus 20 upon 4. That means 0 plus 20 upon 4. 20 upon 4. Therefore, y का वैल्यू मिल जाएगा 5. 4 1 जा 4 5 जा, राइट। नेक्स्ट नंबर कौन सा लेना है, डिनोमिनेटर में क्या है 4, राइट। सो दिस 4 विल एड इट टू 0, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा 4. नाउ व्हेन x is equal to 4 we get y is equal to -5 into 4 plus 20 upon 4. It is equal to -4 into 20, it is -20 plus 20 upon 4. इसका -20 plus 20 0 upon 4. So the value of y here we get as 0. नेक्स्ट नंबर क्या लेना है, 4 लेना, तो और डिनोमिनेटर में भी 4 है, दैट मींस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8. नाउ विल टेक वैल्यू एज 8. व्हेन x is equal to 8 we get y is equal to -5 into 8 plus 20 upon 4. -5 into 8 it is -40. 8 5 are 40, so -40 plus 20 upon 4. It is equal to -40 plus 20, it is -20 upon 4. 4 1s are 4 5s are, so your answer is -5. सो अभी तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया है, जस्ट हमें टेबल में लिखना है, दैट मीन्स x y x कॉमा y. सो यहां कोऑर्डिनेट है 0 5, सो 0 5 0 5. नेक्स्ट इज 4 0, तो 4 0 4 0. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 8 -5, नेक्स्ट इज 8 -5. सो स्टूडेंट्स, हाँ हमें प्लॉट करना है दो इक्वेशन का, दो टेबल हमने जस्ट देखा, उन्हें हमें प्लॉट करना है. नाउ बिफोर प्लॉटिंग वी हैव टू राइट स्केल. व्हाट इज अ स्केल? स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस. नाउ फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0. तो तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया हुआ है, इसका पहला पॉइंट है 0, 5. सो विल प्लॉट 0, 5, साइड में लिखेंगे 0, 5. नेक्स्ट पॉइंट है 6, 10. विल प्लॉट इट और साइड में लिखेंगे 6, 10. नेक्स्ट पॉइंट इज -6, 0. प्लॉट करेंगे और लिखेंगे -6, 0. नाउ ये तीन कोलिनियर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे और ये लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0. अभी बारी आता है सेकेंड इक्वेशन का, और सेकेंड इक्वेशन है 5x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0. साथ में इसका टेबल भी दिया हुआ है विद कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 5. तो यहां पे 0, 5 तो ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, यस और नो, तो वापस से 0, 5 हम नहीं लेंगे, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट है 4, 0. तो 4, 0 प्लॉट करेंगे और साइड में 4, 0 लिखेंगे. नेक्स्ट है 8, -5. तो 8, -5 विल प्लॉट इट और उसको साइड में लिखेंगे, ये है 8, -5. तो नाउ वी हैव गॉट 3 कोलिनियर पॉइंट्स. एक तो पहले से ही था इधर, ये सेकेंड, और दिस इज और थर्ड वन. सो विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑल दीज 3 कोलिनियर पॉइंट्स, और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 5x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2. तो वी कैन चेक आउट दोनों लाइन ये 0, 5 में इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट और नॉट. तो हमें पहले से पता है दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है वही रहता है हमारा सॉल्यूशन. सो आवर सॉल्यूशन इज 0, 5.
So final answer we can write solution is equal to 0, 5. 10th algebra, chapter 1, linear equations in two variables. Problem set 1, question number 3rd, question number 4. Now 3x minus y minus 2 is equal to 0 and 2x plus y is equal to 8. So we'll solve it. So students, we already saw that your equation should always be in y form, right? So first we'll solve the first part. So our question is 3x minus y minus 2 is equal to 0. So minus y will take it to the right hand side. Therefore 3x minus 2 is equal to y. Therefore y is equal to 3x minus 2, right? So this is our general form. So now we'll take three values. Yes or no? We will always take values as minus 1, 0 and 1 for x, right? So what we can write here as putting x is equal to minus 1, we get y is equal to 3 into minus 1 minus 2. So this is equal to minus 3 minus 2. This is equal to minus 5. So next is we putting x is equal to 0. We get y is equal to 3 into 0 minus 2. That means 0 minus 2. Therefore, the value of y is minus 2. Next, putting x is equal to 1, we get y is equal to 3 into 1 minus 2 is equal to 3 minus 2, it is equal to 1. That means the value of y is 1. Now we'll complete the table. So this is x, y, x comma y. Next is here first the value of x is minus 1. We got value of y as minus 5. So minus 1 comma minus 5. Next x value is 0. Y value is minus 2. So we got the value as 0 comma minus 2. Next is 1, 1. So this becomes 1 comma 1. Now we'll solve this second part, that is 2x plus y is equal to 8. So students will write it in the form of y. So y is equal to 8 minus 2x. Now we'll take the values. So first value we already know what to take. We need to take x is equal to minus 1. So putting x is equal to minus 1, we get y is equal to 8 minus 2 into minus 1. So this becomes 8 minus minus plus 8 plus 2, it is 10, right? So next is we need to put value as putting x is equal to 0, we get y is equal to 8 minus 2 into 0 is equal to 8 minus 0. Therefore, the value of y is equal to 8. Next, we'll take value y is equal to, that means putting x is equal to 1, we get y is equal to 8 minus 2 into 1. It is equal to 8 minus 2. It is equal to 6. So the value of y is 6. Right? Now we'll make the table. So this is x, y, x comma y. So the value of x is minus 1. So value of y is 10. So minus 1 comma 10. Next is 0, 8, 0 comma 8. Next is 1, 6, 1 comma 6. So students, हमने ऑलरेडी देखा है दो टेबल, यस और नो, हमने
सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दो टेबल फाइंड किया जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स वर देयर इन ईच टेबल, right? So let's start plotting it and we'll find the solution. But before plotting हमें scale लिखना है. What is a scale? Scale is 1 centimeter is equal to 1 unit on both axes. So पहला टेबल हमारा है इक्वेशन 3x minus y minus 2 is equal to 0. इसका फर्स्ट पॉइंट है -1 कॉमा -5, वो प्लॉट करेंगे और साइड में लिखेंगे -1 कॉमा -5. नेक्स्ट पॉइंट है 0 कॉमा -2 और साइड में लिखेंगे 0 कॉमा -2. नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे 1 कॉमा 1 और साइड में लिखेंगे 1 कॉमा 1. नाउ 3 कोलिनियर पॉइंट्स मिल चुका है. वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? और इसका इक्वेशन का नाम लिखेंगे, दैट इज 3x minus y minus 2 is equal to 0. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अभी बारी आता है सेकेंड टेबल का, जो कि इक्वेशन है 2x plus y is equal to 8. So first point is -1 comma 10. So -1 comma 10 प्लॉट करेंगे और साइड में लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे 0 comma 8 और साइड में लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट है 1 comma 6, विल प्लॉट 1 comma 6 और साइड में लिखेंगे 1 comma 6. So here also we got 3 collinear points और इन तीनों collinear points से हम एक straight line draw करेंगे और इसका equation लिखेंगे, that is 2x plus y is equal to 8. that is our equation number 2. So students, अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरसेक्ट इधर हो रहा है, राइट और नॉट? और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 2,4. हमें ऑलरेडी पता है जब दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है वही सॉल्यूशन होता है, यस और नो? तो यहां सॉल्यूशन क्लियर कट दिख रहा है, इट इज इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2,4. सो आवर आंसर और फाइनल सॉल्यूशन वी कैन राइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2,4. 10th algebra, chapter 1, linear equations in two variables. Problem set 1, question number 3.5. So question is 3x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2. Solution. So we'll solve the first part, that is 3x plus y is equal to 10, right? So students, you already know that this equation has to be written in y form. So y is equal to 10 minus 3x, right? So now next, first we'll putting x is equal to -1. We get y is equal to 10 minus 3 into -1. So this is 10 minus 3 minus plus. So 3. So the value of y, it is 13. So students, here the value of y is going more than limit, right? So instead of this, we can skip -1 also, right? So the values we could take like this: 0, 1 and 2, right? Suppose if it is going outside the graph. Now next is putting x is equal to 0, we get y is equal to 10 minus 3 into 0. So this is equal to 10 minus 0. Therefore, the value of y is 10. Next, we'll take putting x is equal to -1, we get y is equal to 10 minus 3 into, not -1, we have to take 1. So 3 into 1. So 10 minus 3, this is equal to 7. So the value of y is 7, right? Now we'll just check out the table. X, y, x comma y. So this is -1, 13, -1 comma 13. Next is 0, 10. It is 0 comma 10.
next is 1 7, we can write 1 comma 7. Now we will solve the second part, that is x minus y is equal to 2. This is our equation number 2. So students, you already know that we need to write it in the form of y, right? So minus y will go to the right hand side. So x minus 2 is equal to y. That is y is equal to x minus 2. So this equation we got it in the form of y. So first value what we'll be putting is putting x is equal to minus 1. We get y is equal to minus 1 minus 2. Therefore, y is equal to minus 3. Next is we'll putting x is equal to 0. We get y is equal to 0 minus 2. Therefore, the value of y, it is minus 2. Next, we'll take putting x is equal to minus 1. We get y is equal to not minus 1, 1. Y is equal to 1 minus 2, it is equal to minus 1. So the value of y we got as minus 1. Now we'll fill the table. X, y, x comma y. Next is here first minus 1 minus 3, that means minus 1 comma minus 3. Next is 0 minus 2, 0 comma minus 2. Next is 1 minus 1, so 1 comma minus 1. So students, earlier we saw how to make tables, right? हमने टेबल बनाया दो इक्वेशन का जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स ईच थे, राइट? नाउ ये कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करके सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट अ स्केल, that is scale 1 centimeter is equal to 1 unit on both axis, right? So पहला टेबल हमारा है 3x plus y is equal to 10, जिसका पहला कोऑर्डिनेट है -1, 13. सो हम प्लॉट करेंगे -1, 13 और साइड में लिखेंगे -1, 13. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखना, 13 थोड़ा बड़ा नंबर है, यस और नो? तो हम चाहे तो इसको स्किप करके x का वैल्यू हम लोग 2 डाल सकते हैं, राइट? अगर हम x का वैल्यू 2 डालते हैं तो 3 2 6, तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, राइट और नॉट? क्योंकि कभी कभार ग्राफ में 13 अगर प्लॉट करने नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 2. चलो नेक्स्ट नंबर इट इज 0, 10. सो प्लॉट करेंगे 0, 10 और साइड में लिखेंगे 0, 10. नेक्स्ट नंबर और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1, 7. तो 1, 7 प्लॉट करेंगे और साइड में लिखेंगे 1, 7. तो हमें यहाँ 3 कोलिनियर पॉइंट्स मिला है और इन तीनों कोलिनियर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 3x plus y is equal to 10. That is our equation number 1. Now it's turn for second table, right? Our table is x minus y is equal to 2. तो इसमें पहला पॉइंट है -1, -3. तो ये हम प्लॉट करेंगे -1, -3 और साइड में लिखेंगे उसका कोऑर्डिनेट, दैट इज -1, -3. नेक्स्ट है 0, -2. प्लॉट करेंगे 0, -2 और साइड में लिखेंगे 0, -2. नेक्स्ट पॉइंट है 1, -1. तो हम ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे, दैट इज 1, -1 और साइड में लिखेंगे 1, -1. यहां पे भी हमें मिला 3 collinear points, so we'll draw a straight line passing through these 3 collinear points और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो कि 3x x minus y is equal to 2. Now we can clearly see that ये कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है. कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है? इट इज 3, 1, राइट? तो हम यहाँ पे
देखेंगे इट इज 3,1 में इंटरसेक्ट हो रहा है और यही रहेगा हमारा सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3,1.